नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी CMT CFT हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 16 अप्रैल 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़िएगा। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर देते हैं। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, निफ्टी के चार्ट में बाय के लिए ही कहा था, और अगर ये हाई क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये गैप एरिया 14,780 के करीब ये कहा था। और स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन बताई गई थी। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है इंट्राडे में। मार्केट आज ऊपर था भी, लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंच पाया है। तो इंट्राडे में अभी भी ये ट्रेंड लाइन हमारा लॉन्ग वालों के लिए सपोर्ट होगा, स्टॉप लॉस होगा। डेली चार्ट अगर इसको देखें, डेली चार्ट पे यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी या शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न तैयार हो रहा है। अभी भी मार्केट क्लोज होने में कुछ सेकंड्स बाकी है। एडजस्टेड रेट आते आते हो गया, एडजस्टेड रेट भी आ गया है। तो एडजस्टेड रेट आते आते शूटिंग स्टार तैयार हो गया, फ्यूचर में परफेक्ट शूटिंग स्टार तैयार हो गया है। यहाँ पे डेली चार्ट पे हमने ये रेक्टेंगल बनाया हुआ था, यहाँ बॉटम टू बॉटम ये रेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई थी। ऊपर यहाँ से जाते हैं तो ये गैप एरिया और ये ऊपर की रेक्टेंगल की हॉरिजॉन्टल लाइन अगले रेजिस्टेंसेस बताए थे, वहां तक आज पहुंचे ही नहीं है। इसका ब्रेकआउट देके वापस इस चैनल की ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज हो गया है। अगर मंडे के दिन ये वापस ऊपर नहीं जाते हैं और ये शूटिंग स्टार का अगर लोग ब्रेक कर देते हैं तो यही शूटिंग स्टार का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा सेल के लिए। नीचे टारगेट यही पहले वाले बॉटम या इसके आसपास आ सकता है। और अगर ऊपर जाते हैं, जब जब तक ये बॉटम ब्रेक नहीं होता है आज की कैंडल का, यही हमारा रेक्टेंगल और गैप एरिया एज इट इज टारगेट्स है। अभी आज और एक पैटर्न की चर्चा करते हैं निफ्टी चार्ट पे। यहाँ मैंने टॉप टू टॉप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ये ट्रेंड लाइन और ये बॉटम टू बॉटम जो ट्रेंड लाइन रेड ड्रॉ की हुई है, ये बना के बन गया है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि एक बेरिश कंटिन्यूशन पैटर्न नॉर्मली होना चाहिए। हो सकता है ये अपोजिट भी ब्रेकआउट दे दें, लेकिन जब देगा तब देगा, तब तक के लिए ये बेरिश कंटिन्यूशन पैटर्न है। और अगर ये बॉटम ब्रेक करके चले जाते हैं तो यहाँ से ये पूरा वर्टिकल हाइट काउंट कर दे और यहाँ से माइनस कर दे, या आगे के निफ्टी के टारगेट हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत दूर की बात होगी। अभी तो ये इसका लो अगर ब्रेक करते हैं तो हाई का स्टॉप लॉस सेल और ये बॉटम ही सबसे पहला सपोर्ट होगा। और अगर ऊपर जाते हैं तो ये गैप रेजिस्टेंस एरिया, रेक्टेंगल और ये ट्रेंड लाइन, ये सारे रेजिस्टेंस वहीं पे पड़ रहे हैं। वीक आज खत्म हो गया है, वीकली चार्ट की चर्चा करना जरूरी है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे वापस एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है। अगर आफ्टर सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड ये तैयार होता तो ये जोरदार बाय सिग्नल होता। डेली या इंट्राडे के सेल सिग्नल में ऐसा हो सकता है कि इसके बॉटम रिटेस्ट किए जाए और फिर वापस ऊपर आए। लेकिन जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक या तो इसका बॉटम रिटेस्ट हो या इसका हाई ब्रेक हो, तभी बाय किया जाए। और दो डोजी लगातार दो डोजी बनी है तो फोर्सफुल मूवमेंट आने के चांसेस हैं। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दिया है। ये प्रीवियस बॉटम के करीब डबल बॉटम बनने के चांसेस हैं। और यहाँ पे भी हैमर बनी हुई है, लेकिन ये हैमर पे बाय करना है तो अभी क्लोज 31,977 है और हैमर का लो है 30,520। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इंट्राडे या शॉर्ट टर्म डेली चार्ट्स पे करेक्शंस आते हैं और ये बॉटम रिटेस्ट करते हैं। तो जहां आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे वहां पे आप इसे बाय कर सकते हैं। हैमर
स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है आफ्टर अ सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड, लेकिन अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करने के बाद ही ट्रेड करें। डेली चार्ट पे इसके स्पिनिंग टॉप तैयार हो गया है, और अगर ये स्पिनिंग टॉप का लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे भी हम सेल की सलाह देंगे। ये बॉटम टू टॉप यहाँ पे आप एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दें, इसके 50% हो सकता है करेक्शन है, फिर वापस वहां से बाउंस आ जाए। 50% जो कि आती है 31,422 के करीब, तो हो सकता है वहां तक आ जाए, फिर वापस ऊपर चला जाए। और कल जैसा कि हमने कहा था, ऊपर जाते वक्त ये गैप एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो उसने आज बराबर वहीं पे गैप एरिया पे रेजिस्टेंस लिया है, वहीं पे रुक गया है। और आपको ये भी बताया गया था, ये टॉप टू टॉप एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसमें भी यही ट्रेंड लाइन ने आज रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है। इंट्राडे के चार्ट पे इस पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, सुबह हमने बताया था कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर जानते वक्त ये पहले जो बॉटम ब्रेक कर दिया था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई लाइन भी वहीं पड़ती है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आज ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो पाया है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया है। तो अब जब तक कोई अच्छा बुलिश पैटर्न इंट्राडे में तैयार नहीं होते हैं तो बाय करने के कोई चांस है नहीं। लेकिन अगर कोई मंडे के दिन अच्छे पैटर्न तैयार हो जाते हैं तो आप जरूर लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन तब तक तो बाय नहीं करेंगे जब तक कोई पैटर्न नहीं बनता है। उल्टा यहाँ पे अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है 31,911, तो उसके नीचे 31,400 के टारगेट के लिए सेल किया जा सकता है। ओपन ही ऊपर होते हैं तो सेल करने की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।